branches of chemistry. Chemistry is a vast subject, a diverse subject, but in this modern age there are 5 main branches of chemistry. These are 5 main branches और इसके अलावा भी कुछ important branches. इन सब को हम discuss करेंगे. So today we discussed about the 8 branches of chemistry. Number 1 is physical chemistry. Number 2 is inorganic chemistry. Number 3 is organic, inorganic and organic, and then analytical, then bio, then industrial chemistry, then nuclear chemistry, and then in the last environmental chemistry. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी स्टडी को हम क्या फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं. इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह उनको भी स्टडी किया जाता है, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, वैलेंसी, इसका एक्शन पोटेंशियल, इस सब को भी स्टडी किया जाता है. फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर का जो फिजिकली रिएक्शन होते हैं आपस में एक दूसरे जैसे फिजिकली इंटरेक्शन और केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी. मैक्रोस्कोपिक यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, और माइक्रोस्कोपिक यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी वैलेंसी वगैरह. सो दिस इज़ फिजिकल केमिस्ट्री and it is a important disciplines of chemistry, one of the main important discipline of chemistry. Next is inorganic chemistry. Inorganic chemistry में हम compounds की study करते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होते. मतलब हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स मिल के जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं. जैसे कि क्लोरीन हुए, फ्लोरीन हुए, ब्रोमीन हुए, ये जितने भी हेलोजेंस हुए, जितने भी मतलब अर्थ मेटल्स हुए या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हुए, इन सब की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. आपको पता है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कॉमन सॉल्ट के तौर पे यूज़ होता है, और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है. इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, NO3, तो एलम है, और इस तरह बहुत सारे कंपाउंड्स. इनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. इनमें हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी बिल्कुल नहीं होती, और ये डिफरेंस है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कि इसमें अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन, जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन बॉन्डिंग पाई जाती है उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, और जिनमें ये हाइड्रोकार्बन्स की बॉन्डिंग नहीं होती, डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So organic chemistry में mainly the study of carbon compounds, but hydrocarbons, not like carbon dioxide. ऐसे compounds की नहीं, बल्कि जो कार्बन compounds होते हैं. आपको पता है कि कार्बन में ये खुसूसियत पाई जाती है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बनाती है. तो वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड बन जाते हैं. जितनी लॉन्ग चेन होगी कार्बन एटम की, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है. इसमें जैसे आती है फ्यूल्स आ जाते हैं, पेट्रोलियम आ जाती है, और मीथेन, इथेन, एसिटाइलिन, एसीटोन, बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं. अब है एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. यानी कि जितने भी आपको पता है कि मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं,
तो मैटर की स्टडी है जो होती है, जो जितने भी केमिकल्स हैं इनकी स्टडी जो होती है, दो मेथड्स होती है, क्वालिटेटिव मेथड और एक क्वांटिटेटिव मेथड। तो ये दोनों मेथड्स के अंदर जो मेथोडोलॉजी है स्टडी ऑफ केमिकल्स, ये जो मेथोडोलॉजी है ये जहाँ जहाँ भी अप्लाई होती है वहाँ एनालिटिकल आती है। नंबर 5 पर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है एंड इट इज़ अ मॉडर्न डिसिप्लिन एज कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन्स ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में के एरेना में हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, एक आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम्स हैं ये भी डिफरेंट होते हैं, इनके अंदर भी डिफरेंट सिस्टम चल रहे हैं। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, सारे सिस्टम, सारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हुआ, इस सब की में जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं और जो बायोलॉजिकल केमिकल कंपाउंड है जैसे ब्लड है, यूरिन है, यूरिया वगैरह है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री मेडिकल साइंसेस का भी एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है और इसकी स्टडी, इसके जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपको पता है केमिस्ट्री का स्कोप बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वास्ट है और इंडस्ट्री में इसका बहुत वाइड यूज़ है। फ्रॉम द पेपर टू प्लास्टिक टू क्लॉथ टू पॉलीमर्स टू एवरीथिंग, टू न्यूक्लियर बॉम्ब टू कंप्यूटर्स टू बैटरीज to energy cells, to everything इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस की वजह से बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में और क्वालिटी में बहुत क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली बहुत बेहतरी आई है। जैसे फर्टिलाइज़र हुए और ये हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हुए जैसे पेस्ट या सोप वगैरह हुए या मेडिसिन्स हुए, इस सब में बहुत बेहतरी है। अब है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आपको पता है कि न्यूक्लियस के केमिकल रिएक्शन की वजह से न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं ड्यूरिंग जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें जो केमिकल चेंजेस आती हैं, इनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ टुडे द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि आजकल हम एनवायरमेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, पॉल्यूशन का और बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं और हमारा एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू रैपिड चेंजेस। एनवायरनमेंट में बहुत सारे रैपिड चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट और बहुत सारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है और इसकी वजह से हज़र्ड्स हैं लाइफ हज़र्ड्स हो गए। तो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम वगैरह डिफरेंट कंपाउंड की स्टडीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल्स। बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ biological compounds and the chemical reaction take place in biological systems. Industrial chemistry, the study of industrial compounds. Nuclear chemistry, the study of chemical reaction take place in nuclear reactions. Environmental chemistry, study of environment, the chemicals found in environment. So these are the main branches of chemistry. I hope you understand it.